हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन सीकिंग अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एब्सकॉन्डिंग पर्सन। फरार व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क करवाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र किस तरीके से तैयार किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों हम पिछले 3-4 वीडियो से मोड्स ऑफ इंश्योरिंग द अपीयरेंस ऑफ पर्सन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, ये मोड्स तरीके हम जान रहे थे कि किस तरीके से न्यायालय के समक्ष कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता या उसे उपस्थित कराए जाने के लिए कौन कौन से तरीके यहाँ पर अपनाए जाते हैं। तो हमने जाना था कि सबसे पहले व्यक्ति को समन भेजा जाता है। समन पर यदि व्यक्ति हाजिर नहीं होता है तो बेलेबल वारंट, फिर बेलेबल वारंट पे भी यदि हाजिर नहीं होता है तो नॉन बेलेबल वारंट, और नॉन बेलेबल वारंट भेजे जाने के बावजूद भी वो जानबूझ के हाजिर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हमने पढ़ा था 82 CRPC की कार्रवाई से पहले के वीडियो में पढ़ा था, जिसमें एक अपेक्षित लिखित उद्घोषणा जारी की जाती है, रिटन प्रोक्लेमेशन जारी की जाती है कि आप इस निश्चित समय के अंदर निश्चित स्थान पर यहाँ पर ज़्यादातर कोर्ट ही रहता है, तो आप निश्चित समय पर कोर्ट में आप हाजिर हो जाए, नहीं तो आपको फरार उद्घोषित कर दिया जाएगा। इस तरीके की 82 के अंतर्गत यहाँ पर प्रोक्लेमेशन जारी की जाती है। और यदि 82 की प्रोक्लेमेशन जारी होने के बाद भी यदि व्यक्ति माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है तो यहाँ पर 83 सेक्शन 83 ऑफ CRPC की प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो व्यक्ति हाजिर नहीं हो रहा, चाहे अभियुक्त हो या कोई भी व्यक्ति जिसकी माननीय न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना न्यायिक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है, तो यहाँ पर कोर्ट 83 CRPC के अंतर्गत अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एब्सकॉन्डेड पर्सन, फरार हुए व्यक्ति की यहाँ पर जो संपत्ति है उसकी कुर्की के आदेश दे सकती है कि इसकी संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो दोस्तों ये ही 83 सेक्शन में बताया गया कि किस तरीके से यहाँ पर कब अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एब्सकॉन्डिंग पर्सन के संबंध में आदेश दिया जाएगा। तो दोस्तों 83 ऑफ CRPC सीकिंग अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एब्सकॉन्डिंग पर्सन, एप्लीकेशन सीकिंग अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एब्सकॉन्डिंग पर्सन, ये आपको एप्लीकेशन किस तरीके से लिखनी है ये हम आज जानेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी ये एप्लीकेशन किस तरीके से आपको लिखनी है। सबसे पहले आपका केस का नाम डाल देना है, राज्य बनाम जॉन, जो भी राज्य बनाम अभियुक्त का नाम है वो डाल देना है, केस नंबर आपको डाल देना है राइट हैंड साइड पे। उसके नीचे आपको अंडर सेक्शन कौन कौन सी धाराओं में 323, 504, 506, 376 जो भी धारा है आपको डाल देनी है, पुलिस स्टेशन डाल देना है आपको कौन सा है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर विषय लिख देना है। विषय में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 83 ऑफ CRPC, ये शॉर्ट में लिख सकते हैं, और डिटेल में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं विषय फरार व्यक्ति की संपत्ति कुर्क कराए जाने के आदेश प्रदान किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 83 ऑफ CRPC, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यह आपको विषय लिख देना है और यहाँ से आपको शुरू करना है। यह है कि प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है या करती है, पहला आपको लिखना है। तो दोस्तों ये जो प्रार्थना पत्र जो दे सकता है ये जो वादी है उसी की तरफ से ज़्यादातर लगाई जाती है या फिर पुलिस वाले की तरफ से लगाई जा सकती है, या साक्षी को उपस्थित कराने के लिए, साक्षी जानबूझ के हाजिर नहीं हो रहा है न्यायालय में तो उसको उपस्थित कराने के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। तो पहला आपको पॉइंट ये लिखना है, यह है कि उक्त मामले का अभियुक्त जानबूझकर माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हो रहा है, जिससे कि माननीय न्यायालय की प्रक्रिया को बाधित किया जा सके। उसका जो इंटेंशन है क्या है, जिससे कि न्यायालय की प्रक्रिया आगे ना बढ़ सके, उसको बाधित किया जा सके। ये पहला पॉइंट लिख देना है आपको, और इसमें आप अपने जो और अच्छे शब्द हैं, सेंटेंस है, वो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मल सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, ये आप लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है, यह है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82 के अंतर्गत लिखित उद्घोषणा जारी की जा चुकी है
परंतु उसके बावजूद भी वह माननीय न्यायालय के समक्ष अपेक्षित समय के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। तो जो धारा 82 के अंतर्गत जो अपेक्षित लिखित उद्घोषणा जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि आप 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंतर्गत, 1 महीने से कम का ये समय नहीं होना चाहिए, 82 में हमने पढ़ा था, तो आप 1.5 महीने के अंदर आप कोर्ट में हाजिर हो जाइए। और ये अपेक्षित उद्घोषणा जारी की थी, उसके घर पे ये चिपका दी गई थी, लेकिन फिर भी वो माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुआ। ये आपको दूसरा पॉइंट लिख देना है। एक बार मैं फिर से इसको पढ़ देता हूँ। यह कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82 के अंतर्गत लिखित उद्घोषणा जारी की जा चुकी है, परंतु इसके बावजूद भी अभियुक्त माननीय न्यायालय के समक्ष अपेक्षित समय के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुआ है। ये आपको दूसरा पॉइंट लिख देना है। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है यह है कि उक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए, जो ऊपर हमने डिटेल बताई उसको दृष्टि में रखते हुए, अभियुक्त की माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने हेतु अभियुक्त की संपत्ति कुर्क किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर हम यही बता रहे हैं कि न्यायालय को कि व्यक्ति यदि आएगा नहीं तो न्यायालय की प्रक्रिया बाधित होगी, आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ पाएगी। जो न्यायालय की प्रक्रिया है जो आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है वो बाधित होगी। ये आपको लिख देना। इसलिए व्यक्ति आ सके तो उसे कंपेल करने के लिए यहाँ पर ये 83 के अंतर्गत व्यक्ति की संपत्ति कुर्क किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। आपको लिख देना है लास्ट में प्रार्थना में आप यही लिखेंगे। अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि अभियुक्त की उक्त मामले में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने के लिए अभियुक्त की संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा की जाए। ये आपको प्रार्थना कर देनी है, दिनांक डाल देनी है, प्रार्थी का नाम डाल देना है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल प्रार्थना पत्र है, आपने देखा ही होगा। तो फ्रेंड्स ये मोड्स ऑफ इंश्योरिंग द अपीयरेंस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ द पर्सन, ये व्यक्ति यदि या तो समन पे खुद ही हाजिर हो जाए, और यदि व्यक्ति जानबूझ के हाजिर नहीं होता है तो पहले उसके अगेंस्ट बेलेबल वारंट, फिर नॉन बेलेबल वारंट, फिर 82-83 की ये प्रक्रिया आप करवा सकते हैं। आपने न्यूज़पेपरों में, अखबारों में भी पढ़ा होगा, कई यहाँ पर जैसे कि कासगंज में जो दंगे हुए थे तो उनमें 82-83 दोनों की प्रक्रिया एक साथ की गई थी। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि दोनों की प्रक्रिया एक साथ की जा सके, क्योंकि जो 83 में लिखा है कि 82 की प्रक्रिया शुरू होने के तुरंत बाद, यहाँ पर समय दिया 1 महीने का, उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर 83 की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ये भी यहाँ पर प्रावधान है कि 82-83 की साइमल्टेनियसली प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।